आज हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। सर्वप्रथम हम कुछ नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो चर राशि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी यानी अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर हो उसको हम चर राशि कहते हैं। जैसे ए लिया तो ए का मान 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, यानी इनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम मोस्टली मैथ में देखेंगे कि वहाँ एक्स या वाई ये काम में लिए जाते हैं, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। इनके मान निश्चित नहीं होते। अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 यानी अनंत तक जो नंबर्स हैं, अंक गणित के नंबर हैं, वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। अब हमें इस प्रश्नावली में पक्षांतरण के कुछ नियम का अध्ययन करना होगा, यानी हमें समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण को हल करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ नियमों के बारे में। पक्षांतरण किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष राइट हैंड साइड। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने को पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरण करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। जैसे कि प्लस का होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, गुणा भाग में परिवर्तित होगा और भाग गुणा में परिवर्तित होगा। यदि वर्ग है तो वो वर्गमूल हो जाएगा, घन है तो घनमूल हो जाएगा। अब इन्हीं नियमों के आधार पे हमें ये प्रश्नावली सॉल्व करनी है। तो प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 2.1 समीकरण दिए हुए हैं, इसमें कुछ हमें उन एक एक समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहला समीकरण है x - 2 = 7। यहाँ हम देख सकते हैं एक समीकरण है, उसमें ये बायां पक्ष है और ये दाहिना पक्ष है। इस समीकरण में हमें x की वैल्यू यानी चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें, अभी हमने नियम पढ़े हैं उसी के अनुसार करते हैं। ये x को जिसका मान ज्ञात करना है उसे बाएं पक्ष में रखेंगे और सारे अंक गणित के नंबर हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। तो x हमने यहाँ रख लिया। ये माइनस का 2 था तो इसका पक्ष चेंज कर रहे हैं, यानी पक्षांतरण कर रहे हैं, तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। तो ये 7 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9। इसी में दूसरा समीकरण है y + 3 = 10। वही है, चर राशि हमारे पास क्या है, y। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 3 का हम पक्षांतरण करेंगे। यहाँ ये प्लस का है तो पक्षांतरण में किसका होगा, माइनस का। तो y = 10 - 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, प्लस से माइनस हुआ 3, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस के 7। नेक्स्ट समीकरण 6 = z + 2। यहाँ पर हमारे पास जो चर राशि है वो दाएं पक्ष में दी गई है, तो पहले हम इस पक्ष को बाएं पक्ष में लेके आते हैं, यानी इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी निशान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि हम ये पक्ष इस तरफ लाए और ये पक्ष इस तरफ लाए, तो दोनों ही परिवर्तन किया है, तो उससे निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें z की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो z = इस 2 का पक्षांतरण करना है दाएं पक्ष की ओर। तो यहाँ ये प्लस का, तो इधर किसका आएगा, माइनस का। तो 6 में से 2 गए, z कितना हो गया, 4। नेक्स्ट 3/7 प्लस x बराबर है 17/7। अब यहाँ पे हमें भिन्न में संख्या दी गई है, यानी एक परिमेय संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे हम अचर राशि को बाएं पक्ष में रखेंगे और जो अंक गणित के अंक हैं वो दाएं पक्ष में लेके जाएंगे। तो 3/7 यहाँ पे पूरा किसका है, प्लस का। तो इस प्लस के अंक को हम दाएं पक्ष में लेके, तो ये किसका हो गया, माइनस का। अब ये भिन्न की राशि है तो हम इसका लघुत्तम लेंगे, हर समान है तो लघुत्तम वही आएगा 7। 17 में से 3 गए, 14, 14/7। यहाँ 7 का 14 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो उत्तर आ गया हमारा 2। नेक्स्ट 6x = 12। यहाँ पे चर और अचर राशि के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो हम गुणा का निशान मानते हैं। तो यहाँ पे किसका निशान है, गुणा का, यानी ये दोनों राशियाँ आपस में गुणा से संबंधित हैं। तो x का मान निकालना है, तो गुणा का पक्षांतरण करते हैं तो वो किस में जाता है, भाग में। तो 6 किस में जाएगा, भाग में। तो 12 में 6 का भाग लगाया, आंसर आ गया 2। सेम सवाल t/5
बराबर 10। यहाँ पे गुणा में था और यहाँ पे भाग में दिया गया है, तो भाग का पक्षांतरण करते हैं तो वो गुणा में जाता है। तो 5 का पक्षांतरण किया तो 10 गुणा 5 बराबर 50। 2x/3 बराबर 18। अब यहाँ पे हमारे पास भिन्न में राशि है, यानी ये 2 तो गुणा में है x के साथ और 3 भाग में है, तो पक्षांतरण करेंगे सबसे पहले 3 का। तो 2x बराबर, ये भाग में था तो गुणा में चला गया, यहाँ पे 2x, 18 को 3 से गुणा किया 54। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2x यहाँ गुणा में है तो ये किस में जाएगा, भाग में। तो x इज इक्वल टू 54 में 2 का भाग लगाया 27 बार, यहाँ आंसर कितना हो गया हमारा 27। 1.6 बराबर है y/1.5। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करने वाली राशि है उसको बाएं पक्ष में लेके आना है, तो इसका हम चेंज करते हैं दोनों को, यानी ये वाली राशि इस तरफ ले आते हैं, ये वाली इस तरफ ले आते हैं। इससे चिन्हों पर कोई निशान परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों तरफ ही चेंज किया है। तो y/1.5 बराबर 1.6। y की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 जो यहाँ भाग में है वो किधर जाएगा, गुणा में। तो y बराबर 1.6 गुणा 1.5, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 2.4। तो y की वैल्यू आ गई 2.4। इसी में आगे 9वां सवाल है 7x - 9 बराबर 16। तो यहाँ पे चर राशि हमारे पास x है, 7 इसके साथ गुणा में है, माइनस में 9 है और बराबर में 16 दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इस -9 को पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़े 25। अब हम 7 का पक्षांतरण करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में, 25/7। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू आई 25/7। नेक्स्ट है 14y - 8 बराबर 13। तो 14y, ये माइनस का 8 सबसे पहले पक्षांतरण में जाएगा तो प्लस का 8, तो 13 + 8 21। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 14 का पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ गुणा में है तो भाग में जाएगा, 21/14। अब ये 21/14 7 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, यानी अगर ऐसे भिन्न हमें मिले जो एक दूसरे से किसी पहाड़े से कट रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे काटना होगा, सरलतम भिन्न में चेंज करना होगा। तो 7 का पहाड़ा 21 पे गया 3 बार और 14 पे गया 2 बार, तो हमारा उत्तर आ गया 3/2। 17 + 6p = 9। यहाँ पे हमारे पास जो चर राशि है वो है p। तो अब हमें 6p की वैल्यू निकालनी है, तो ये 17 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 9 - 17। अब इसका घटाव करेंगे, जो बड़ा अंक होगा जिसका निशान माइनस का है तो यहाँ उत्तर हमारा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। 17 में से 9 गए 8, माइनस का वैल्यू रहेगा। तो p का मान निकालना है, 6 यहाँ पे गुणा में है p के साथ, ये भाग में आ जाएगा। अब ये दोनों 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसको काटेंगे, 2 से गया ये 4 बार, ये गया 3 बार, ये 8 माइनस का है तो ये माइनस का 4/3। सेम सवाल है x/3 + 1 बराबर 7/15। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये इस तरफ ही रहेगा। सबसे पहले हम +1 का पक्षांतरण करेंगे, तो +1 का पक्षांतरण करते हैं तो कितना किसमें जाएगा, -1 में। तो 7/15 - 1, ये भिन्न को हल करेंगे, लघुत्तम आया 15। 15 में 15 का भाग गया 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7 एकम 7, माइनस का माइनस, 15 को 1 से गुणा किया 15 एकम 15। यहाँ माइनस के 15 और प्लस के 7 हैं तो इन दोनों का घटाव होगा, 15 में से 7 गए 8, 15 के माइनस का बड़ा है अतः निशान माइनस का ही रहेगा। तो 7 - 15 उत्तर आएगा -8/15। इस तरफ हमारे पास है x/3। अब ये दोनों तिर्यक गुणा होंगे, जब ऐसी वैल्यू आए कि दोनों तरफ भिन्न हो जाएं, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, तो हम उनका तिर्यक गुणा करते हैं। या फिर यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये 3, क्योंकि ये हमारे पास चर राशि है तो इस 3 का पक्षांतरण कर देते हैं। x = 3 यहाँ गया गुणा में, तो 3 का 8 से गुणा होगा, 8 × 24 माइनस के 24/15। तो ये 3 के पहाड़ी से कटेगा, माइनस का 24 कटा 8 बार और 15 कटा 5 बार, तो x की वैल्यू हो गई -8/5। यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.1 पूर्ण होती है।